राजधानी रांची और आसपास के जिलों में अपराध का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से हो रही लगातार हत्याओं और गोलीबारी की घटनाओं के पीछे अब एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन अपराधों की जड़ें पाकिस्तान तक जुड़ी हुई हैं। आतंक को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत के पंजाब राज्य के मोगा जिले के रास्ते रांची तक पहुंचाए जा रहे थे। इन हथियारों का इस्तेमाल बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायियों को दहशत में डालने, रंगदारी वसूलने और राज्य में भय का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था। अब इस विषय पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं अंशु। रांची पुलिस की विशेष टीम ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे अपराधी प्रिंस खान के बीच खतरनाक गठजोड़ का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन और सिटी एसपी पारस राणा की संयुक्त कार्रवाई में हथियार, गोला बारूद, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जेल में बंद सुजीत सिन्हा और विदेश में रहकर गिरोह को संचालित कर रहे प्रिंस खान के बीच नियमित संपर्क था। दोनों ने मिलकर राज्य में संगठित अपराध का एक नया तंत्र खड़ा कर लिया था। इस नेटवर्क की जमीन पर कमान सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा संभाल रही थी, जो गिरोह की गतिविधियों का संचालन करती थी। यही नहीं, रिया कोयलांचल शांति सेना नामक संगठन को भी नियंत्रित कर रही थी, जो इस गैंग की आड़ में रंगदारी और वसूली का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि रांची और कोयलांचल क्षेत्र में हाल के दिनों में जो भी रंगदारी कॉल प्रिंस खान के नाम से किए गए थे, वे इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए अपराधियों में इनामुल हक उर्फ बबलू खान, उसका बॉडीगार्ड रवि आनंद उर्फ सिंघा, मोहम्मद शहीद उर्फ अफरीदी खान और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। ये सभी पहले से ही गंभीर मामलों में वांछित थे। अकेले इनामुल हक पर रांची के विभिन्न थानों में 10 से अधिक केस दर्ज हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाए गए ये हथियार पंजाब के मोगा जिले के रास्ते रांची पहुंचाए जाते थे। फिर इनका इस्तेमाल रंगदारी, धमकी और हत्या जैसी वारदातों में किया जाता था। वसूले गए पैसों को हवाला नेटवर्क के जरिए यूएई के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता था, जिसका उपयोग वहां बैठे अपराधी नए हथियार खरीदने और नेटवर्क विस्तार के लिए करते थे। यह अंतरराष्ट्रीय तंत्र बेहद संगठित था और इसमें कई देशों के संपर्क सूत्रों की भूमिका रही है। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चुट्टू ओवरब्रिज के पास कुछ अपराधी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर डीएसपी संजीव बेसरा के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। मौके से एक कार जब्त की गई, जिसमें 3 पाकिस्तानी निर्मित पिस्तौल, 7 मैगजीन, 13 कारतूस, 6 मोबाइल फोन, 10 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अपराधियों ने पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ दी। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत लाई जाती थी। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची, धनबाद और अन्य शहरों में कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूली के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हथियारों की सप्लाई चेन में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जो पंजाब से रांची आकर डिलीवरी का काम संभालती थी। रिया सिन्हा इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ी थी। पुलिस का कहना है कि उसने न केवल गिरोह की वित्तीय व्यवस्था संभाली, बल्कि हथियारों की डिलीवरी और लेवी वसूली के काम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उसके खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। रांची पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हैं और पाकिस्तान में बैठे हथियार सप्लायरों के साथ साथ यूएई में मौजूद अपराधी भी इसमें शामिल है। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। इस खुलासे ने झारखंड में अपराध जगत और सुरक्षा एजेंसियों दोनों के बीच खलबली मचा दी है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हथियारों का झारखंड में इस्तेमाल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
अब देखना यह होगा कि पुलिस इस नेटवर्क की अंतिम कड़ी तक कब तक और कैसे पहुंच बनाती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।